जर्नी ऑफ नी पेन एंड इट्स ट्रीटमेंट एपिसोड 7। यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेट और मेरा नी पेन। यहाँ पे नी पेन और वेट गेन ये वाइस वर्सा चलता है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि मेरा नी पेन जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, उसके साथ साथ मेरा वज़न जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे नी पेन होता है, स्वेलिंग होता है, या फिर हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका होता है, या फिर उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आने लगे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी मूवमेंट जो है, हमारे घुटने की मूवमेंट है वो कम कर देते हैं, और उसकी वजह से और ज़्यादा हमारा वेट जो है वो बढ़ने लगता है। लेकिन वो वेट जो बढ़ा है उसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी मुझे वेट कम करना है, डॉक्टर ने बोला है, और फिर मेरा नी पेन जो है वो अपने आप चला जाएगा। ऐसे हमारे दिमाग में होता है। ये सही बात है कि आपका वेट जो है वो आपके नी पे पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। ये एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि उसी वेट के कारण आपका नी पेन जो है वो और ज़्यादा ना बढ़े। मतलब आपको अगर कहा गया है कि आपका वेट जो है वो कम कीजिए, लेकिन आप चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आप और ज़्यादा वेट जो है वो अपने नी पे डाल रहे हैं। जैसे जैसे आप अपना जॉइंट ओवर यूज़ करेंगे, मतलब आप चलना चालू कर देंगे। मैं तो मैडम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डॉक्टर चलती हूँ, तब भी मेरे पेन जो है वो कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ते ही जा रहा है। तो वो कम कैसे होगा? अगर आप पूरा का पूरा वेट जो है वो आपके घुटने पे आ रहा है, और आप बार बार उस घुटने को यूज़ कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं 30 मिनट या पौना घंटा में चलती हूँ, तो ये दर्द जो है वो कम कैसे होगा? क्योंकि आप उस घुटने को आराम दे ही नहीं रहे हैं। तो ये हड्डियाँ जो है वो एक के ऊपर एक घिसने और लगती है, और आप उसको और ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो आने लगते हैं, और यहाँ पे जो है वो इंजरी पैदा होती है। जैसे जैसे ये कार्टिलेज ख़त्म होने लगता है, यहाँ पे इंजरी पैदा होती है, और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो है वो आने लगते हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लामेटरी चेंजेस आने के बाद फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन है वो होने लगता है। उससे क्या होता है कि स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ती है, और आपका घुटना जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो हम करें तो क्या करें कि जैसे हम बताते हैं कि वेट तो बढ़ रहा है मेरा, और उसके साथ साथ नी पेन भी बढ़ रहा है। जैसे ही मैं वेट कम करने के लिए जाती हूँ, वॉकिंग करने के लिए जाती हूँ, या फिर कोई अदर मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाती हूँ, तो मेरा नी पेन बढ़ता है। तो हम करें तो क्या करें? तो सबसे पहले हम ये कहते हैं पेशेंट को कि आप नी पेन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आप अपना डाइट प्लान कुछ तो बनाइए, रेडी रखिए। आप डाइटिशियन की मदद लीजिए उसके लिए, और एक्सरसाइज ऐसे करिए कि आपके घुटनों पे ज़्यादा दबाव ना आए, प्रेशर ना आए, और उसका ओवर यूज जो है वो ना हो। तो ये अगर एक्सरसाइज या फिर आप डाइट प्लान अच्छी तरीके से करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर नहीं आता, आपका कार्टिलेज जो है वो और ख़राब नहीं होता, कम नहीं होता। और हमारा जो नी पेन है वो किस वजह से हो रहा है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, यानी कि उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस जो है वो और ज़्यादा, उसकी स्टेजेस जो है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है। मतलब स्टेज 1 और 2, 3 और 4, यहाँ पे 3 और 4 अगर स्टेज में आप चले जाते हैं तो वो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो हमें वो स्टेज जो है वो नहीं आनी देनी है। तो उसके लिए हमें जो भी स्टेज है उसको संभाल के अच्छे से प्रॉपर तरीके से उस पे ही मैनेज हमें डाइट करना है, और हमारा ट्रीटमेंट जो है वो भी लेना है, और उसके साथ साथ डॉक्टर ने बताई गई एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से करना है। लेकिन उसके साथ ये भी देखना है कि मेरा वेट लॉस भी हो जाए। अगर सही तरीके से सही इलाज अगर हम करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो डेफिनेटली आपका वेट भी कम हो जाएगा और नी पेन भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेट कम करने के लिए, मैं कहती हूँ कि मैं आधा घंटा चल रही हूँ, मैं पौना घंटा चल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरा दर्द जो है वो डॉक्टर बढ़ते ही जा रहा है, तो बढ़ेगा ही ना। अगर आप घुटना जो है या नी जो है वो बार बार रीयूज़ करोगे, या फिर प्रेशर डालोगे, आपका वेट ज़्यादा उस पर पड़ेगा, तो घुटने का दर्द जो है
वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर की सलाह से, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, या फिर आपका डाइट प्लान जो है अच्छी तरीके से आपका होगा तो आपको इसमें वेट कम करने में या फिर नी पेन कम करने में दिक्कत नहीं आती है। नमस्ते।